भक्तों, सफला एकादशी व्रत कथा। कभी कभी जीवन में एक छोटी सी रात इंसान की पूरी किस्मत बदल देती है और कभी कभी अज्ञान में किया गया एक व्रत जन्मों के पाप धो देता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सफला एकादशी की चमत्कारी कथा, जिसने एक महापापी को राजा बना दिया और भगवान श्री हरि की असीम कृपा का प्रमाण बन गई। सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 को है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत जागरण और कथा का श्रवण करने से श्री हरि स्वयं भक्त से जीवन के कष्ट हर लेते हैं और उसे राजयोग का प्रदान करते हैं। लेकिन यह व्रत राजा महिष्मान के पुत्र लुम्पक की कथा के बिना अधूरा माना जाता है। प्राचीन काल में चंपावती नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी, जहां राजा महिष्मान राज्य करते थे। धर्म प्रिय, न्याय प्रिय और प्रजा के हितैषी राजा के 4 पुत्र थे। 3 पुत्र सद्गुण से युक्त थे, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट, क्रूर और महापापी था। लुम्पक पर स्त्री गम में लिप्त रहता, पिता का धन व्यर्थ उड़ाता और देवताओं, ब्राह्मणों तथा वैष्णव की निंदा करके आनंद महसूस करता था। उसके कुकर्मों से पूरी प्रजा त्रस्त थी। यह युवराज होने के कारण कोई कुछ कहने का साहस नहीं करता। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के सभी पाप कर्मों का ज्ञान हो गया। क्रोध में कांपते हुए राजा ने घोषणा कर दी, आज से यह मेरा पुत्र नहीं है, इसे राज्य से निष्कासित किया जाता है। राजमहल से निकाला गया लुम्पक सोचने लगा, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। दिन में वह जंगल में रहने लगा और रात में चोरी छिपे नगर आकर लूटपाट, हत्या और अत्याचार करता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या कर उनका भक्षण करता। फिर भी कई बार पकड़े जाने पर पहरेदार उसे पहचानकर छोड़ देते। जिस जंगल में लुम्पक रहता था वह साधारण वन नहीं था, वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय वन था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसे देवताओं का क्रीड़ा स्थल माना जाता था। अनजाने में ही महापापी लुम्पक उसी पीपल के नीचे रहने लगा। पौष मास कृष्ण पक्ष की 10वीं, लुम्पक के पास वस्त्र तक नहीं थे। तेज ठंड के कारण वह मूर्छित हो गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई, शरीर अकड़ गया, भूख प्यास से तड़पता रहा। वह रात उसके जीवन की सबसे कठिन रात थी। जब सूर्य निकला तब भी वह वहीं पड़ा रहा। दोपहर में सूर्य की हल्की गर्मी से उसे होश आया। भूख से व्याकुल लुम्पक जंगल में भोजन खोजने निकला, लेकिन शिकार करने की शक्ति उसमें नहीं थी। उसने जमीन पर गिरे कुछ फल उठाए और पीपल के नीचे आकर बैठ गया। फलों को देखकर उसे संतोष नहीं हुआ। उसके हृदय में पहली बार ग्लानि उत्पन्न हुई। उसने वे फल पीपल की जड़ में रख दिए और रोते हुए बोला, हे ईश्वर, ये फल मैं आपको अर्पित करता हूँ, इन्हीं से आप तृप्त हो। उस रात भी वह जागता रहा। उसे पता नहीं चला कि वह दिन सफला एकादशी का था। अनजाने में ही उससे एकादशी व्रत, जागरण और फल अर्पण हो गया। उस अज्ञानवश किए गए व्रत से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। लुम्पक के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जय श्री हरि कहा, दिव्य वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास पहुंचा। उसने संपूर्ण कथा सुनाई। राजा महिष्मान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन जाकर भगवान का भजन करने लगे। अत्यंत उन्होंने परम पद प्राप्त किया। लुम्पक अब पापी नहीं, एक धर्मपरायण राजा बन चुका था।
हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सफला एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अतः उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस कथा का श्रवण या पाठ करने से राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अगर एक महापापी लुम्पक अज्ञान में किए गई एक व्रत से राजा बन सकता है तो श्रद्धा से किया गया सफला एकादशी का व्रत आपके जीवन में क्या चमत्कार नहीं कर सकता।